आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। चुनावी रैलियों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र यादव कहते हैं, हम सुरक्षा के लिए कई गाइडलाइंस का पालन करते हैं। जहां भी वीवीआईपी लोग आते हैं उस जगह को पहले से ही सुरक्षित कर लिया जाता है। एसपीजी पहले से चेकिंग करता है। यहां जब भी कोई रैली होती है तो हम हर छत और खिड़की की जांच करते हैं। उन इलाकों में कौन रह रहा है इसके बारे में हम सर्वे करते हैं। किसी नेता पर किसी भी तरह के हमले पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र यादव कहते हैं, जहां भी हमें ऐसी घटना का कोई इनपुट मिलता है वहां हम सभी एंगल पर नजर रखते हैं। पिछले दिनों ऐसी ही एक घटना हुई थी। हमने एफआईआर दर्ज की और उस मामले में कार्रवाई की। बिल्कुल इसमें हम हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसमें सिक्योरिटी की जो ड्रिल होती है, ब्लू बुक वगैरह हमारी काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। जहाँ पे भी वीवीआईपी आते हैं उसका कुछ दिन पहले ही एएसएल किया जाता है, जिसमें एसपीजी और हमारी सिक्योरिटी वाले आते हैं। तो 3 तरह का रिंग होता है, अंदर एसपीजी होती है, फिर सिक्योरिटी होती है, फिर हमारी जो जिला की पुलिस होती है। तो घेराबंदी हम पूरी तरह से करते हैं। जो एक इंसिडेंट की आपने बात की, तो जितने रूफटॉप होते हैं, चाहे वो रूट पे हो, चाहे जहाँ मीटिंग या रैली हो रही है, उसके चारों तरफ जो भी हाई पॉइंट है जहाँ से कोई टारगेट बनाने की कोशिश कर सकता है, उनको पहले ही सर्वे किया जाता है। एक एक व्यक्ति को वहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। और फिर जब जिस समय प्रोग्राम हो रहा था तो हमारे लोग रूफटॉप पे भी रहते हैं, बिल्डिंग्स में भी रहते हैं, और किसी प्रकार का हम जरा सा भी स्कोप नहीं छोड़ते कि कहीं पे कोई एरर हो, क्योंकि एरर का कोई स्कोप है नहीं। तो 0 एरर के साथ हम चलते हैं इन सब सारे इंतजाम। और सर, इसी से ही मिलता जुलता एक सवाल ये है कि गैंगस्टर्स और टेरर के अलावा भी कुछ लोग किसी नेता से नाराज होते हैं तो उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो थप्पड़ मारने की उसको या ईंट फेंकने की, मतलब उसको जानबूझ के इस तरह की हानि पहुंचाना। तो उस पर किस तरह से आप लोग उस समय जो उम्मीदवार होते हैं, जहाँ पे हमें इस तरह का लगता है कि इस तरह की इनपुट है, कुछ हो सकता है, तो जो क्लोज प्रोटेक्शन रिंग होती है इनके साथ जो कन्वेसिंग करते हैं, वो इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि ये जो चीज़ें घातक तो नहीं है, बट जिससे न्यूसेंस होती है, जैसे आपने जूते या स्याही की बात की। पिछले इलेक्शन में एक इंस्टांस हुआ था, तो हमने उसमें केस दर्ज करके जो कानूनी कार्रवाई थी वो करी थी उसमें। तो सोशल मीडिया की आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।